वेलकम टू अभी फिज़िक्स एंड मैथ क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइजेस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। हमारे पास एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है आर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। हमने उसको 5 बराबर के हिस्सों में काट दिया। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल। अब उसको उन पार्ट्स को हमने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, अगर उस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आर डैश, देन द रेशो ऑफ आर बाय आर डैश इज। तो हमें इसका आर बाय आर डैश का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें एक तार दी हुई है जिसका रेजिस्टेंस है आर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। हमने उसको 5 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। अगर एक वायर का रेजिस्टेंस आ रहा है और 5 कट करने के बाद उसका रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा r बाई 5 में, तो ये 5 पार्ट बन जाएंगे हमारे r बाई 5 के। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल। अब अगर किसी रेजिस्टेंस का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टर्स का, तो जो उसका अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो वो निकालते हैं हम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आर डैश, वो निकलता है R1 प्लस R2 सोन। और अगर पैरेलल में है तो वो जाता है 1 अपॉन आर डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें पैरेलल के अंदर निकालना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर बाई 5, और 5 होंगे ये, तो हमने इसको कॉमन लेके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन आर बाई डैश इज इक्वल टू 5 बाई आर, और ये 5 तो था ही, ये टोटल हो जाएगा 25 बाई आर। अब 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25 बाई आर, आर बाई आर डैश इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास आर बाई आर डैश का रेशियो आ गया जिसका जो कि है 25। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इनमें से कौन सा फॉर्मूला किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है P इज इक्वल टू वी आई। अब हम इस क्वेश्चन को ओम्स लॉ से सॉल्व करेंगे। ओम्स लॉ हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर है, तो इस V इज इक्वल टू आई आर को इसके अंदर पुट करने पे हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है I इज इक्वल टू V बाई आर। यहाँ से अब इस I को इसके अंदर पुट करने पे हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास ये भी है। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला ये तो होता ही है, ये तो हमें पता ही है। तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, हमारे पास बचता ही ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो वोल्टेज जिसको ज़रूरत पड़ती है वो है 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, और वो पावर कंज्यूम करता है 100 वोल्ट की। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब हम उसे 110 वोल्टेज पर चलाएंगे तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो इसमें हमें साफ साफ पता लग रहा है कि हमें पावर कंज्यूम निकालना है। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ पर अब एक चीज़ देखने वाली है कि अगर ये जो है हमारे पास ये एक पूरा सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट के अंदर जहाँ पर वोल्टेज भी है और करंट भी है, तो कहीं ना कहीं पर रेजिस्टेंस भी ज़रूर होगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ हमें कहती है V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको हम पावर के फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला आने के बाद पावर हमें दी हुई है, हमारे पास वोल्टेज भी है, हमने रेजिस्टेंस निकालना है। तो 100 वोल्ट इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाई आर। आर को इधर ले जाएंगे तो होगा आर इज इक्वल टू 220 बाई 100 और 220 का स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आता है
484 ओम। अब नेक्स्ट हमें जो निकालना था, पावर कंज्यूम निकालनी थी 110 वोल्ट पर। तो 110 वोल्ट पर कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा, उसके लिए हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका है, वो है 484 ओम, और पावर भी है। तो दोबारा से इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे इसको। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर है 110 का स्क्वायर, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो है 484 ओम। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 25 वोल्ट। तो जो बल्ब है वो 25 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें कहता है कि हमारे पास दो वायर हैं जो कि सेम मटेरियल की हैं और इक्वल लेंथ है उनकी, और उनका जो डायमीटर है वो भी इक्वल है। पहले हमने उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया, उसके बाद हमने उन वायर्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी हमारा सेम ही था। अब हमें इसके अंदर निकालना है उस हीट प्रोड्यूस का रेशो, पहले जब हमने उसको सीरीज़ में किया था और फिर पैरेलल में किया था। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस्ड का रेशो आता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर बाई आर टी, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इनटू में टाइम। अब यहाँ पे सीरीज़ और उसका निकालना है, तो सीरीज़ में जब हीट प्रोड्यूस हुई वो हो जाएगी हमारी वी स्क्वायर बाई आर एस। आर एस हमने रेजिस्टेंस लिया जब हम उसको सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करेंगे, अपॉन एच पी। ये जो हीट है ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट करने पर आएगी हमारे पास, ये हो जाएगी वी स्क्वायर बाई आर पी टी। इसको सॉल्व करने पर ये पूरा कट जाएगा और हमारे पास आता है आर पी इज इक्वल टू आर एस, एच एस बाई एच पी इज इक्वल टू आर पी बाई आर एस। अब जब हमने उस रेजिस्टेंस को सीरीज़ के अंदर किया था तो आर एस हमारे पास जो सीरीज़ वाला है वो आता है आर प्लस आर, क्योंकि दोनों का जो मटेरियल है वो भी सेम है और लेंथ डायमीटर भी सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये हमारे पास आता है 2R, और आर पी को अगर हम करते हैं, जो रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद मिलेगा वो मिलेगा हमें R/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एच एस बाई एच पी इज इक्वल टू आर पी हमारे पास है R/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2R। R से R कट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वो आता है 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो हीट प्रोड्यूस्ड का सीरीज़ में और पैरेलल में करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आता है 1/4। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक वायर है कॉपर की जिसका डायमीटर है 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। इस वायर की क्या लेंथ होनी चाहिए जिससे कि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम बन जाए। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस विल चेंज इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड। इसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर हम इसका डायमीटर डबल कर दें। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो रिलेटिविटी से कैसे रिलेटेड होता है। इसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो होता है R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस भी है 10 ओम, रेजिस्टिविटी भी गिवन है, लेंथ हमें निकालनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा पाई डायमीटर बाई 2, क्योंकि हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है, और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई। सबसे पहले हम इसको मीटर के अंदर चेंज करेंगे मिलीमीटर को, तो आएगा 0.0005 मीटर और बाई 2 इसका स्क्वायर। अब लेंथ निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत इंटरचेंज करना है, वो हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ से लेंथ हमारे पास आ जाएगी आर ए बाय रेजिस्टिविटी। तो लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 ओम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाला था पाई जो कि 3.14 इंटू में 0.0005 बाई 2 इसका स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद जो हमारे पास लेंथ आती है वो आती है 122.65 मीटर।
ये हमारी लेंथ आई है उस वायर की, अगर उसका रेजिस्टेंस हमें 10 ओम करना है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि अगर हम इसका डायमीटर चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। डायमीटर हमें पहले ही दिया हुआ है 0.5 mm और 0.005 मीटर। अगर हम इसका डायमीटर चेंज करते हैं और डबल करते हैं तो उसके बाद जो नया डायमीटर होगा हमारा वो होगा 0.001 मीटर। रेजिस्टेंस में चेंज निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और लेंथ हमने निकाली थी यहाँ पर जो कि अब 122.65 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था और ये हो जाएगा डबल, तो ये होगा हमारे पास 3.14 इंटू में 0.001/2 का स्क्वायर। इसको पूरा सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास आता है 2.5 ओम और समथिंग 2.49 ओम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नया रेजिस्टेंस होगा अगर हम इस वायर का जो डायमीटर है वो डबल कर दें।